अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक-ठाक होंगे। आज मेरे किचन में बनने जा रही है कीमा कढ़ाई की रेसिपी बहुत ही आसान तरीके के साथ। जब आप इसे देखेंगे तो फ़ौरन से बनाने पर मजबूर हो जाएँगे, इतनी आसान रेसिपी है। हमने यहाँ पे कीमा लिया है, ये कीमा है हाथ की कटिंग वाला कीमा, मशीन वाला कीमा नहीं है, ये बात आपने याद रखनी है। और हमारे पास जो स्पाइसेस हैं बहुत ही सिंपल स्पाइसेस हैं और इस स्पाइसेस को सिर्फ आपने नोट करना है, तरीक़ाकार बहुत ही आसान है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। आधा किलो कीमा है हमारे पास और लाल मिर्च 1 टेबलस्पून, काली मिर्च का पाउडर है हाफ़ टी स्पून, हल्दी है हाफ़ टी स्पून, खुश्क धनिया है हमारे पास 1 टेबलस्पून, ये कुटा हुआ धनिया है और ज़ीरा है 1 टेबलस्पून, नमक हस्बे ज़ायक़ा और यहाँ पर है लहसुन और अदरक का पेस्ट जो मैंने फ्रीज़ किया हुआ है क्यूब्स की शक्ल में और ये बड़े अदद का 1 टमाटर और यहाँ पर मैंने प्याज को चॉप कर लिया था, 2 अदद प्याज लिए थे जिसको मैंने हरी मिर्च के साथ चॉप कर लिया था। 4 अदद मैंने हरी मिर्च ली थी, यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो चलते हैं, कीमे को फ्राई कर लेते हैं। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म था, इसमें मैंने कीमा शामिल कर दिया और इसको तब तक फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा इसमें हम शामिल करेंगे। कढ़ाई किसी भी चीज़ की हो तो उसको जब हम फ्राई करते हैं तो ऑयल का इस्तेमाल ज़्यादा ही करना चाहिए। उसके बाद बेशक इसको निकाल लें, जितना आपको ज़रूरत हो उतना ही इस्तेमाल करें। तो शुरू में हमें ऑयल ज़्यादा ही इस्तेमाल करना है। तो तब तक इसे फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर ना चेंज हो जाए। यहाँ पर कलर अच्छे से चेंज हो चुका है, इसका मतलब है ये फ्राई अच्छे से हो चुके है कीमा हमारा। तो इसी दौरान मैं शामिल करूँगी इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट। लहसुन और अदरक के पेस्ट को शामिल करने के बाद इसको फ्राई करेंगे 2 से 3 मिनट तक। जैसे ही लहसुन और अदरक अच्छे से फ्राई हो जाएगा तो इसमें शामिल करेंगे प्याज जो चॉप किया हुआ था। तो उसके अंदर मैंने 4 अदद हरी मिर्चें शामिल की थी। आप हरी मिर्चें कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितनी आपको स्पाइसेस पसंद हो, इसी लिहाज से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। क्योंकि हमने इसमें लाल मिर्च भी शामिल की है, काली मिर्च भी शामिल की है और जो हरी मिर्च भी शामिल की है। जैसे ही हमारा प्याज सॉफ्ट हो जाएगा तो इसमें शामिल करेंगे हम टमाटर। हमारे पास एक बड़े साइज़ का टमाटर था जो फ्रीज़ किया हुआ था। टमाटरों को मैं अक्सर ही फ्रीज़ कर लेती हूँ क्योंकि टमाटर ज़्यादा देर फ्रिज में नहीं रह सकते, क्योंकि उनका झगड़ा हो जाता है दूसरी चीज़ों के साथ। मज़ाक कर रही हूँ क्योंकि टमाटर जो है सॉफ्ट हो जाते हैं, तो मैं इसी वजह से इसको फ्रीज़र में ही रखती हूँ। तो अभी हमने सारे स्पाइसेस शामिल कर दिए हैं, तो जैसे स्पाइसेस इसे शामिल करेंगे 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भुनाई करेंगे। उसके बाद हम इसको दम लगाएँगे ताकि हमारा जो कीमा है अच्छे से गल जाए। जैसा कि मैंने आपको बहुत सारी वीडियो में बताया है, कीमा हमेशा हाथ का कटा ही लेना चाहिए, मशीन का कीमा कम इस्तेमाल करना चाहिए जब हम इसे सिंपल खाने में इस्तेमाल करें। और अगर हमें कबाब वगैरह बनाने हैं तभी हमें मशीन का इस्तेमाल करना चाहिए, वरना ज़्यादा कोशिश करें कि हाथ का कटा हुआ ही कीमा इस्तेमाल करें। हमारा टमाटर भी अच्छे से मेल्ट हो चुका है, तो इसी दौरान मैं इसमें 2 से 3 सिप पानी के शामिल करूँगी। उसके बाद इसको दम लगा दूँगी ताकि जो कीमा है अच्छे से गल जाए। और उसके बाद इसमें शामिल करेंगे धनिया, हरी मिर्च और अदरक लंबाई में कटा हुआ 1 इंच का टुकड़ा लेकर उसको लंबाई में काट लेना है। तो मैं तो फ़ौरन से ही इसको सर्विंग प्लेट में निकाल कर खा लूँगी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ही भूख लगी हुई थी। तो अभी मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसका ऑयल अच्छे से आ चुका है, कीमा हमारा अच्छे से गल चुका है। और एक चीज़ जो मैं आपको बताऊँ, जो प्याज़ मैंने अभी आपको सर्विंग प्लेट में दिखाया है वो बहुत ही मज़े का प्याज़ है, उसकी रेसिपी मैं आपको इंशाल्लाह जल्दी ही दूँगी। वो इतने मज़े का प्याज़ है, उसकी स्टोरी मैं कभी आपको फिर बताऊँगी। तो अभी मैं यहाँ पर काली मिर्च शामिल करूँगी जो मैंने निकाल ली थी। सारे स्पाइसेस शामिल कर दिए थे, सिर्फ़ काली मिर्च ही निकाली थी, वो अभी शामिल करेंगे। उसके बाद बाकी का जो प्रोसीजर है वो मैंने आपको बता दिया है। इसमें धनिया शामिल करेंगे और हरी मिर्च शामिल करेंगे और उसके बाद इसमें शामिल करेंगे अदरक। और उसके साथ-साथ मैं आपके साथ मैसेज शेयर कर दूँ क्योंकि हमारी वीडियो का एंड आ चुका है। तो मैसेज ये है
फातिहा लोगों के मरने पर नहीं, एहसास के मरने पर पढ़नी चाहिए, क्योंकि लोग मर जाएं तो सब्र आ जाता है, मगर एहसास मर जाए तो माशरा मर जाता है। मैं उम्मीद करती हूँ ये मेरा छोटा सा मैसेज आपकी ज़िंदगी में बड़ी सी तब्दीली लेके आएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, और हाँ, बेल आइकन का भी बटन दबाना है, तभी तो आप मेरी वीडियो देख सकेंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अगले वीडियो तक। अल्लाह हाफिज़।